आओ स्टार्ट करें, लिसन सुनो। अपन ने वैम मेथड को कंप्लीट किया था। वैम तक का टेस्ट है अपना कल। ठीक है। एक बार मैं टेस्ट वाला पार्ट को रिपीट करता था कि आप लोगों का टेस्ट में क्या क्या आएगा कल। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसका रेगुलर क्लास किया हुआ, उसके लिए तो पानी बिल्कुल मतलब पेपर एकदम पानी के जैसा है। कुछ नहीं होगा, टेंशन ही नहीं है। इसका क्लास मिस हुआ है और थोड़ा सा बीपी बढ़ना चाहिए, बस यही टेंशन है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेसिक कंसेप्ट और वैम, बस। ठीक है। क्लियर सा बात है। वैम का एक थियोरी क्वेश्चन आ सकता है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपका, खत्म। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा चीजें नहीं है, कुछ एमसीक्यूज रहेंगे, कुछ ट्रू फॉल्स जैसे क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ थोड़े से बड़े से क्वेश्चंस रहेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इस बार दिखता है टेस्ट में, हम दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। हाँ ठीक है, तुम लोगों को नहीं देगा। हैप्पी। ठीक है, आओ। तो टेस्ट ये कल का हो गया। अपन ने लास्ट क्लास में वैम वाला पार्ट क्लियर है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। कल अपन ने रिवीजन वाला पार्ट भी कर लिया था आप लोग के साथ में कि वैम को कैसे तोड़ के अपन को सॉल्व करने का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये सब पार्ट है। अल्टीमेटली वैम के थ्रू वी रीच व्हाट, जीवीए एट एमपी। सबका सब जिसको मैंने प्रैक्टिकल करने का टास्क दिया था, आप लोगों ने किया या नहीं किया, पहले तो ये कंफर्म करो। सबका सबका हो गया, सॉर्टेड है बिल्कुल। एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस जो है वैम में, वो अभी तक बाकी है, वो मैं करवा दूंगा, वो टेस्ट में भी कल नहीं दूंगा आप लोग को। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहां तक। कल एक बहुत शानदार क्वेश्चन था जो अपन ने किया था, कौन सा था, एग्जाम्पल नंबर 9, नया बुक जो है ना संदीप घर का, उसमें इलास्ट्रेशन 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 था। रुको एक बार मैं ग्रुप में अगर हो सके तो मार्क कर देता हूँ आप लोग के लिए। एग्जाम्पल नंबर 9। सुनो सब लोग, एक बार पहले एग्जाम्पल नंबर 9 देखो ना। पहले एक बार एग्जाम हम ग्रुप में दे दिया, ग्रुप में मार्क कर दिया, एक बार देखो। इतना गंदा मुंह बात करता है। खड़ा होकर डांस करके करो तो यहाँ पर। ये वन, वन, टू। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो तो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। अरे एग्जाम्पल नंबर 9 क्वेश्चन में ग्रुप में मार्क किया है, उसको अटैच करके रख दिया, स्क्रीन में आपके सामने दिखा दिया। अब क्या करें यहाँ पे हम, ये बताओ क्वेश्चन क्या निकालने बोला आपको। नेट वैल्यू, हाँ हाँ हाँ, कल जो तुम लोगों को बताया था, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, निकालना क्या है आपको, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें अलग क्या है, देखो अलग क्या है, टर्म्स देखो क्या क्या दिया है आपको। टर्म्स देख रहे हैं आप लोग क्या क्या है। सेल ऑफ व्हीट बाय द फार्मर्स इन द लोकल मार्केट, ये क्या है आपका, डोमेस्टिक सेल्स, वेरी गुड। ये है आपका डोमेस्टिक सेल्स। परचेज ऑफ ट्रैक्टर से कुछ फर्क पड़ेगा अपने को, बताइए। हाँ, परचेज ऑफ ट्रैक्टर नहीं है क्योंकि ये क्या है, कैपिटल गुड्स का नेचर का है, इसलिए हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट आउट करता है, खाली डेप्रिसिएशन। कैपिटल गुड्स का कुछ भी परचेज को हम लोग क्या यूज करते हैं, खाली डेप्रिसिएशन के लिए यूज करते हैं, बाकी कोई चीज के लिए यूज नहीं करते। प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर, इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ के नहीं जज करने का। क्या लिखा हुआ, प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर। मैं कौन हूं, फार्मर हूं, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, हम क्या है, फार्मर है। मेरे से गवर्नमेंट, आपको पता होना चाहिए, हम कुछ लोकल मार्केट में बेच सकता है और गवर्नमेंट भी मेरे से खरीद सकता है, एमएसपी देके, सुना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देके। तो वही हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी क्या है, सेल का ही पार्ट है। एक ऊपर में डोमेस्टिक सेल किया, यहाँ पे गवर्नमेंट को सेल किया। फिर क्या लिखा हुआ, कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय द फार्मर, सेल्फ कंजम्पशन। समझ में आया, ये सिर्फ टर्म अलग कर दिया आपको। ठीक है, अरे पूरा पूरा इंडिया का है। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, ये क्या है आपका, खर्चा। ठीक है, क्योंकि इसमें फसल में तो कुछ भी नहीं है सच। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। और सब्सिडी आपको दिया हुआ है कितना, 20। सीधा सा बात है, देखो सब्सिडी दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया हुआ है। सब्सिडी दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया हुआ है, तो ये किस में होगा, माइनस में होगा। तो केयरफुल रहना पड़ेगा, इसका वैल्यू कितना होगा आपका, -20। ठीक है, बात समझ में आया नहीं है, क्योंकि एनआईटी कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है यहाँ पे दिया है क्या, कुछ भी, तो क्या मानोगे, 0 माइनस सब्सिडी, यानी कि -20। क्लियर है बिल्कुल यहां तक। ये अपना अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप अगर 2022 का सवाल देखोगे वैम का, इस टाइप का क्वेश्चन आया है।
इस बार 2022 में एग्जाम पेपर आया, इस टाइप का क्वेश्चन आया और बहुत जन गलती किया। एंड द फनी पार्ट कब आया था देखो तो, ये सेट नंबर अलग में आया था। सोचो तुम वो देखना कितना जरूरी है। तुम लोग कोई कल कौन पूछा था ना हमको कि भैया लास्ट ईयर का पेपर या लास्ट ईयर का पेपर करना है क्या? जवाब आपके सामने है। टर्म टू उसके पहले हुआ आप लोग के टाइम में, आप लोग के टाइम में टर्म वन टर्म टू हुआ था ना? हाँ। उसके बाद नेक्स्ट देखो डाल दिया पेपर अपना करंट वाला पेपर में। समझ में आया? तो अपने को थीम देखना है। जब भी सैंपल पेपर्स वगैरह आता है थीम देख के समझना पड़ेगा कि पेपर कैसे आने वाला है, उससे तुमको आइडिया हो जाएगा। जैसे लास्ट टाइम जो आपका सैंपल पेपर था ना, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड टाइप क्वेश्चन दिया हुआ था कि आएगा, इसमें भर भर के स्टेटमेंट टाइप आया। एमसीक्यू ट्रिकी था, एमसीक्यू ट्रिकी आया। इसलिए आप लोग का जितना एमसीक्यूज है वो मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, ताकि आप लोग का एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो जाए। और आप लोगों को मैं वो क्विज कंपटीशन टाइप से एमसीक्यूज करवाऊंगा एक दिन प्रॉपर पूरा क्विज कंपटीशन करवाएगा प्रॉपर अच्छे तरीके से। क्या बोलता है अक्षय? ऑर्गेनाइज तुम करने में हेल्प करना हमको, क्वेश्चन तुमको नहीं बताएगा फिर तुम पार्टिसिपेट कैसे करेगा? ठीक है, समझ में आया? हाँ आप बोलो मैत्री, क्वेश्चन खत्म कर दे, समझ में आया या नहीं आया? ये आ गया पक्का? अब इसमें देखो, आप जब सेल्स माइनस सॉरी चेंज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हैं तो आपको मिलता क्या है? जीवीए एट एमपी। तेजस, अपने को आता क्या है? जे जीवीए एट एमपी निकालना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एनवीए एट एफसी, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। जी से एन जाने के लिए क्या करने का है? ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो दिया हुआ ही नहीं है इसमें, तो क्या मानोगे? जीरो। समझ में आया? और आप मुझे बताए लास्ट में क्या होता है? एमपी से एफ से जाने के लिए क्या करना है मेरे को? एफ माइनस एनआईटी। ठीक है, अब इसमें इंडायरेक्ट टैक्सेस तो दिया हुआ है ही नहीं, तो माइनस ऑफ माइनस क्या होगा? प्लस। पहले 20 क्या होगा? +20 होगा। ये यहाँ गलती होता है एग्जाम में लोगों का, ठीक है। ये सब मैंने पहले ही बता दिया आप लोग भी टेस्ट में गलती करोगे, मेरे को आपको ऊपर पूरा भरोसा है। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, आगे बढ़ जाए। तो ये वैम का एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इसीलिए मैं एक बार करवा दिया आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी तो मेरे से तो सारा क्वेश्चन हो गया होगा, स्टेटमेंट बेस्ड टाइप क्वेश्चन बचा है वो मैं करवा दूंगा। बाकी जो टेबलर क्वेश्चन था सारा हो गया आप लोग का। कॉन्फिडेंट हो वैम को लेके कि क्वेश्चन हो जाएगा? मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं कि वो माय गॉड वाला चीज, अभी आ जाएगा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस, पर जितना पढ़ाया है उतना क्लियर है बिल्कुल अच्छे तरीके से। आइए इनकम मेथड में पढ़ते हैं। जितना लोग ऑनलाइन कर रहे हैं पार्टिसिपेट करो आप लोग। अभी तक इनकम मेथड को हम लोगों ने देखा था कि सर इनकम मेथड बड़ा सिंपल मेथड है। इसमें क्या है? मेन चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उन सबको जोड़ दो। उसके अलावा कोई भी अगर इनकम अदरवाइज आया है तो उसको कौन से हेडिंग में डाल दो आप? मिक्स्ड इनकम बोल के। एनी फॉर्म ऑफ मिसलेनियस इनकम हैज टू बी एडेड इन व्हाट? मिक्स्ड इनकम। बात समझ में आया आपको? तो 5 कंपोनेंट्स है। देखो वैम में क्या था, एक तरीका याद करना था आपको, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फिर इस तरीके से करो, एक प्रोसेस था। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड बड़ा ही सिंपल है भैया। 5 चीजों को जोड़कर अपने को नेशनल इनकम निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और एक्सपेंडिचर मेथड में 4 चीजों को जोड़कर हम क्या निकाल सकते हैं? जो है नेशनल इनकम आगे जाके निकाल सकते हैं। तो इसमें सीधा सा बात है, 1+2+3+4+5 करो, काम खत्म। समझ में आया? अपन ने लास्ट क्लास में 2 डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद है क्या क्या था? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अक्षित साहब लैंड के अगेंस्ट क्या मिलता है? रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी लास्ट क्लास में अपन ने खत्म किया था, क्या क्या था मुझे बताइए। हाँ, जो लोग ऑनलाइन बात बात कुछ नहीं करेगा, आंसर आंसर कुछ नहीं देगा, वो लोग को हम ऐसे ही निकाल देगा। ठीक है, बताओ। रेंट में एक्चुअल रेंट भी आएगा और इंप्यूटेड रेंट भी आएगा तुम्हारा। इंप्यूटेड रेंट का मतलब क्या था? सेल्फ ऑक्यूपाइड। जिस घर पे मैं खुद ओन करके रखा हूं वहां तो रेंट लगता नहीं है, बट रेंट बचाना इज ऑल्सो इक्वल टू रेंट कमाना। रेंट बचाना इज ऑल्सो इक्वल टू रेंट कमाना। ये पहला सवाल है जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है आजकल। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम? इंप्यूटेड रेंट बोल के देगा या इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट देगा, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। वाई? क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज में अदरवाइज यू कैन अर्न रेंटल इनकम और यू कैन सेव द इनकम बाय नॉट पेइंग इट, हेंस इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ इनकम इन टर्म्स ऑफ द इनकम मेथड। तो आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स करने से काम नहीं चलेगा, आपको एक मार्क का एटलीस्ट की पॉइंटर्स का आना चाहिए कि इंप्यूटेड वैल्यू क्यों आता है। बात समझ में आया आपको मैडम? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? चलेगा। तो आपका क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी वाला बात में समझ में है, एक्चुअल रेंट भी आता है और
इम्प्यूटेड रेंट भी आता है। याशी, अंकिता, दिव्या जो हमको दिख रहा है, दृशा, साइना, साइना, शाइना, गरिमा, कल्पना और भी 12 लोग हमको नहीं पता। हाँ, तो आंसर दो फटाफट, क्या क्या है? एक्चुअल रेंट भी आएगा और इम्प्यूटेड रेंट भी आएगा। तुम्हारे चक्कर में ऑफलाइन वाले लोग बोर हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये हो गया लैंड वाला पार्ट, तो लास्ट क्लास में खत्म कर दिया था अपन ने। इसमें कोई दिक्कत मुझे बताइए आप लोग, नहीं है? नंबर 2 का था लेबर। लेबर को क्या मिलेगा? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्या था? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सर कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का यूज किया प्रिया, मतलब व्हाई नॉट वेजेस एंड सैलरीज? वेजेस एंड सैलरीज वर्ड क्यों नहीं यूज किया? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि वेजेस एंड सैलरीज इज अ, तुमको पता नहीं है, आज तो डांट इतना ऑलमोस्ट इतना सामने है बॉर्डर लाइन का, आज मेरे से बहुत चिल्लाने वाला डांट खाने के लिए, तुमको पता है ना। हमको तुम आज 15 रीजन दिए हैं, फोन साइड करो तो। क्योंकि वेजेस एंड सैलरी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ व्हाट? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज अ वाइडर टर्म। वेरी गुड प्रार्थना। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज अ वाइडर टर्म इन कंपैरिजन टू व्हाट? वेजेस एंड सैलरीज। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में दृष्टि क्या क्या चीज आता है? सिर्फ तीसरा लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। और लास्ट टर्म आपको लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने, याद है? आजकल एम्प्लॉयर हमारे बिहाफ में पेंशन वेंशन में रुपया जमा करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू व्हाट? सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, एक एक करके ड्रिल करते हैं इसको और समझ लेते हैं, ताकि आज ये वाला पार्ट को खत्म कर दे। ये और इंटरेस्ट, ये दो मेजर कंपोनेंट है, ये खत्म, इनका मेथड भी खत्म आपका। ठीक है, और माइंड यू इसमें से थ्योरी क्वेश्चंस बहुत पूछता है, आपको हर एक टर्म आना चाहिए। ठीक है, सुनिएगा। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में क्या क्या आता है? सबसे पहले आएगा बेसिक सैलरी। क्या आएगा? बेसिक सैलरी। जब भी आप कोई जॉब में ज्वाइन करोगे, यू विल गेट अ बेसिक पे। ठीक है, जो कि इन कैश आपको मिलेगा ही मिलेगा, बेसिक पे। ठीक है, उसके अलावा क्या मिलता है आपको? बोनस। सुना है? बोनस, बोनस मिलता है आपको। ठीक है, बोनस को भी हम लोग किसका पार्ट मानते हैं? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश का। चाहे वो बेसिक पे हो, चाहे वो बोनस हो, दोनों का दोनों क्या है? इन कैश का पार्ट है। उसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बोलता है कि मोहित तू सेल करवा, जितना तू सेल कराएगा ना उस हिसाब से मैं आपको कमीशन दूंगा। ठीक है, भले ही कमीशन एक अदर इनकम आ रहा है मेरा सैलरी के साथ साथ, पर उसको भी हम लोग किसका पार्ट मानते हैं? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। क्योंकि चाहे आपको बेसिक पे मिले, चाहे आपको बोनस मिले, चाहे आपको कमीशन मिले। अब सुनो, जरूरी चीज सिखाने वाला हूं। ठीक है, ये तो बेसिक था एकदम। आपको कुछ अलाउंसेस भी मिलता है। क्या मिलता है? अलाउंसेस भी मिलता है। ये अलाउंसेस क्या? सुनो, दो तरीके से अपन लोगों को कंपेंसेट कर सकता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सोचो, अक्षित के यहाँ पे, अक्षित के यहाँ पे कुछ लोग डिलीवरी करवाता है। अक्षित के यहाँ पे कुछ लोग क्या करता है? डिलीवरी करवाता है। तो अक्षित जो है, किसी को डिलीवरी कराने वाले को बाइक देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? ठीक है, पेट्रोल देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? हेलमेट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? तो बाइक चलो खुद खरीद के दे दिया सबको, तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, देना ही पड़ेगा डिलीवरी करवाने के लिए। और हेलमेट और पेट्रोल के लिए दो ऑप्शन है इसके पास में, या तो ये खुद अपने तरफ से हेलमेट और पेट्रोल पकड़ाए इन काइंड, और या फिर ये क्या बोलेगा, जो तुम्हारा ट्रैवलिंग लग रहा है ना, उसका मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। इससे क्या हुआ, कुछ सारे एम्प्लॉयज ना दूर दूर तक डिलीवरी करके आते हैं, और दूर तक डिलीवरी करके आएंगे तो खाना वाना खा के आएगा या नहीं आएगा? दो ऑप्शन है, या तो ये खाना खुद से प्रोवाइड कर दे वो लोग को, या फिर ये क्या बोलेगा, जितना भी जो भी तुम्हारा है 200 रुपया लेके रखो, तुमको जो भी तुम्हारा खाना वाना है वो सब खा के आ जाना। दोनों ही सही है। एक में तुम क्या कर रहा है? सामान दे के कॉम्पनसेट कर रहा है, दूसरा में तुम क्या कर रहा है? कैश दे रहा है, नहीं पैसा का। उसको बोलता है अलाउंस। क्या बोलता है? अलाउंस। जैसे अपन को क्या बोलेगा, तुम्हारा एग्जाम्पल, तुम लोग सोचो यहाँ पे रहता है और तुम्हारा ऑफिस वहां पे है, सोचो थोड़ा दूर में है हल्का सा, तो द कंपनी कैन गिव यू व्हाट? ट्रैवल अलाउंस। इट कैन गिव यू ट्रैवल अलाउंस, कि भाई तुमको ट्रैवल करने के लिए हम तुमको पैसा दे रहा है। फूड अलाउंस देता है तुमको। ठीक है, इस तरह के अलग अलग अलाउंसेस आपको देता है। ठीक है, क्यों जाना जरूरी है? बिकॉज जब आप आगे जाके जॉब लेते हो, तो आपको ऐसे बोलेगा कि आपका सैलरी है 2 लाख रुपया, आपको सबसे सवाल पूछना है सबसे पहले कि 2 लाख रुपए क्या है, इन हैंड है या सीटीसी है? क्या बोलोगे, क्या पूछोगे आप?
इन हैंड है या सीटीसी है? सर इन हैंड मतलब हाथ में आपको कितना मिल रहा है? 2 लाख रुपया। 90% केसेस में वो लोग बोलेगा 2 लाख रुपीज सीटीसी। डू यू नो द मीनिंग ऑफ सीटीसी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीटीसी? सुना है सीटीसी वर्ड? तो सुना होगा आपने, कोई वेब सीरीज वगैरह देखा है आपने? वो जो एक वेब सीरीज आया था ना क्यूबिकल्स बोल के, देखा सुना देखा था आपने क्यूबिकल्स? अच्छा वेब सीरीज था क्यूबिकल्स बोल के, पहले शायद यूट्यूब में ही आया था मेरे हिसाब से, क्यूबिकल्स, टीवीएफ का क्यूबिकल्स बोल के था। उसमें बोलता है वो लोग 1.5 लाख रुपया सीटीसी। ठीक है, जॉब में। सीटीसी क्या है? एनी आइडिया? सीटीसी का फुल फॉर्म एनीबॉडी? हाँ वेरी गुड तनिष्क। कॉस्ट टू द कंपनी। कॉस्ट टू द कंपनी। 2 लाख रुपया अगर मैं बोलूं सीटीसी, इसका ये मतलब नहीं है आपके हाथ में 2 लाख रुपया आएगा। आपको काट कूट के हाथ में मिलेगा। जैसे पीएफ पीएफ कट गया, ये सब कट गया, वो सब कट गया, कुछ काट के हाथ में मिलेगा। तो ये हाथ तो से कि सर 2 लाख रुपया तो सीटीसी, हमको ब्रेक डाउन दीजिए, ब्रेक डाउन कि हमको क्या क्या मिल रहा है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, आईटीसी क्या करता है पता है क्या? वो बोलेगा कि तुम्हारा सैलरी 2 लाख रुपया है सीटीसी। ठीक है, ये बड़े बड़े कंपनीज जो है ये करते हैं। ठीक है, 2 लाख रुपया तुम्हारा क्या है? सीटीसी है। तुम बोलेगा भैया ब्रेक डाउन दो, वो बोलेगा बेसिक पे है 60,000 रुपया, 60,000 रुपीज। ठीक है, बोनस तुमको मिलेगा इतना परसेंट, कमीशन तुमको मिलेगा इतना, ऊपर से लोग क्या करता है गिफ्ट वाउचर्स वगैरह दे देता है। आईटीसी का तो खूब सारा देता था, आशीर्वाद आटा वगैरह सब कुछ उसी का है वो लोग का। ठीक है, तो वो सब तुमको कूपन दे देगा, बोलेगा कि आप जाके कोई भी हम लोग का स्टोर से लेकर आ जाओ, इस कूपन को यूज कर लो। वो लेना है नहीं लेना, तुमको डिविजन तो चाहिए ना, ब्रेक डाउन चाहिए तुमको, या तुमको कैश दे सकता है वो लोग। तो ये हो गया अलाउंसेस। एक अलाउंस आपको सिखाना है, वो है आपका ये डीए काट दो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है आपका? ये किसी को आइडिया है क्या होता है डियरनेस अलाउंस? एनीबॉडी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डियरनेस अलाउंस? आप काफी डियर हो मेरे, इसकी वजह से आपको मैं अलाउंस दूंगा, ऐसा होता है क्या? हाँ, पास आने के लिए तुमको अलाउंस देगा क्या? बताओ एनीबॉडी, डियरनेस अलाउंस जो ऑनलाइन कर रहा है वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा वेरी गुड यार, ठीक है पता है भ्राता जी को। ठीक है सुनो, मेरा सैलरी पिछले साल था 1 लाख रुपया। ठीक है, पैसा सैलरी कितना था पिछले साल? 1 लाख रुपया। मेरा सैलरी था पहले कितना? 1 लाख रुपया, और मैं था खुश। ठीक है, मैं क्या था? बहुत खुश। 1 साल पार हो गया, अभी मेरा सैलरी कितना है? ठीक है, नॉर्मल इंसान लोग क्या बोलेगा? सही तो है, पिछले सैलरी कितना था? 1 लाख रुपया, अभी भी कितना है सैलरी? दुख है कि इस बार सैलरी बढ़ा नहीं। ठीक है, बट पिछले साल अगर मैं मानूं कि मेरा सैलरी कितना था तेजस? 1 लाख रुपया, तो इस साल भी क्या मेरा सैलरी आपको ऑन द फेस तो सैलरी कितना रुपया का दिख रहा है अभी भी? 1 लाख रुपया का। चेक कितना का मिला मेरे को? 1 लाख रुपया का। बट आप मुझे बताइए, ट्रू फाइनेंशियल लोग जितना बैठा हुआ है यहाँ पर, अगर आप लोग को फाइनेंस का मतलब समझ में आ गया है, तो क्या मेरे हाथ में एक्चुअली 1 लाख रुपया है क्या? क्यों? क्योंकि हर साल क्या हुआ है? इन्फ्लेशन। और आपने सुना होगा, जैसे जैसे देश का इन्फ्लेशन बढ़ता है, वैसे वैसे रुपए का वैल्यू क्या होता है? कम होते रहता है। तो क्या आप खुश होंगे? नहीं होगा ना। तो अब आपने बोला कि देखो आपने सैलरी नहीं बढ़ाया, मेरे को चलेगा। ठीक है, आपका चॉइस है, अभी थोड़ा हालत खराब है, इकोनॉमी का हालत खराब है। ठीक है, अब रिसेंट आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है अभी? दैट मेजर क्राइसिस हैज बीन एम्ड बाय 2050 अराउंड। इसके बारे में पढ़ा है आपने? आर्टिकल बहुत स्ट्रॉन्ग आर्टिकल है, पढ़ना उसके बारे में। ठीक है, तो क्या है, आपने बोला कि आप सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो, ठीक है चलेगा। कम से कम जो मेरा इन्फ्लेशन के चक्कर में नुकसान हो रहा है, उसको तो कॉम्पनसेट कर दो। तो वो बोलता है अच्छा बताओ कैसे कॉम्पनसेट करना है। बोलता है हर साल सोचो, अगर देश का इन्फ्लेशन हो रहा है 10%, मतलब हर साल रुपए का वैल्यू कितना गिर रहा है? 10%। मेरा सैलरी कितना है? 1 लाख रुपया। 1 लाख का 10% कितना होगा? तो बोलता है एटलीस्ट मेरा कितना से बढ़ा दो आप अलाउंस, 10,000 से, कि मेरा जो पिछले साल का वैल्यू था और करंट का सैलरी का वैल्यू है वो क्या हो जाए? सेम हो जाए। समझ में है? क्योंकि 1 लाख रुपया अगर मैं बैंक में रखता, तो मैं नेक्स्ट डे क्या कमाता? 1,10,000 रुपए। सोचो मान लो इन्फ्लेशन का बैंक था, एक तो इन्फ्लेशन वाला बैंक था, तो अगर मैं 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करता, तो मुझे नेक्स्ट डे कितना मिलता? 1,10,000। तो आपका नियम से हाथ में कितना होना चाहिए था? 1,10,000 है कितना? 1 लाख। तो मेरा वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। टू कॉम्पनसेट द अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, टू कॉम्पनसेट द अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन, हर साल आपको कुछ अलाउंस के फॉर्म में मिलता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? डियरनेस अलाउंस। सर क्या एग्जाम में पूछेगा डियरनेस अलाउंस? नहीं। क्या प्रैक्टिकल लाइफ में आपका काम आएगा? हेल यस, बिकॉज यू शुड आस्क मेरा टीए डीए क्या है।
ठीक है। आप लोग कुछ साल में तो कुछ, अरे कभी भी अगर खुद का काम भी करोगे तो जॉब तो करोगे ना जीवन में, कभी ना कभी एक्सपीरियंस के लिए तो करोगे ना कभी, है या नहीं? ठीक है, तो वहां पे पूछने का कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, सो दैट यू आर नॉट सिटिंग एज अ गुड़ गोबर की तरह। हाँ, ইমান পইচা দিছে মোৰ কাৰণে বহুত হ'ব আৰু আজি ৰাতি আৰু মাল খাই পিনে শুই যাম আৰু একো নাই আৰু ইমান পইচা কি কৰিম আৰু, है या नहीं? ठीक है, समझ में आया? कमीशन सैलरी सब कुछ आपको मिल सकता है, बराबर की बात। इन काइंड क्या होगा? इन काइंड में क्या है, तुम्हारे लिए स्पेशली गाड़ी आ रहा है, तुमको एक बढ़िया सा रेंट फ्री जगह दे दिया तुम्हारे लिए कि तुम आप इसी में रहिए। ठीक है, हर वीकेंड में आपको, ठीक है, पासेस दे दिया कि मैम जाइए एंजॉय करिए, इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है आपके लाइफ में, लाइफ एंजॉय करके आइए। ठीक है, ये भाई साहब जी को मसाज का वो दे दिया कागज कि लीजिए मसाज करवा के आइए आप हर 15 दिन में। ठीक है, समझ में आया क्या? ये रास्ते में खड़ा कर बेचते थे ना मसाज करा के, ठीक है, तो बात समझ में? तो ये क्या हो गया? इन काइंड। समझ में आया आपको? ये क्या हो गया? इन काइंड। तो ये तो सिंपल सा बात है। ठीक है, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या होता है भाई? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या होता है? कि एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में पेंशन वेंशन में रुपया जमा करेगा। तो आप खुद सोचो, 60 ईयर्स तक काम किया आपने, उसके बाद में अगर आपको रिटायरमेंट लेना तो पैसे चाहिए नहीं चाहिए? घर आगे चलाने के लिए आपको चाहिए ना? सही बात है ना? ठीक है, तो आप वैसे भी जमा करते हैं रुपया, कहीं ना कहीं तो जमा करते हैं ना रुपया। और अभी क्या कौन आपके बिहाफ में जमा कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो देखा जाए तो ये भी टाइप ऑफ सैलरी है या नहीं, मुझे बताइए आप लोग, जो अदरवाइज दे रहा है। तो सैलरी आपको किस किस रूप में दे देता है? या तो आपको कैश के फॉर्म में, या फिर काइंड के फॉर्म में, 50,000 रुपए का घर दे दिया आपको रहने के लिए भाड़ा का, या फिर आपका हर महीना पीएफ वगैरह में जमा कर दिया। तो आपका सैलरी 1 लाख रुपया है या 1,60,000 रुपया है? 1,60,000 इज योर सैलरी। समझ में आया? तीनों जुड़ेगा, क्या क्या जुड़ेगा? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल में बाद में जाके सिक्योरिटी रहे मेरा, इसके लिए एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया। किसने? एम्प्लॉयर ने। ठीक है, दैट्स नॉट द ट्विस्ट पार्ट हियर। ट्विस्ट क्या है सर यहाँ का? नीचे क्या लिखा हुआ है? नोट। ये नोट के ऊपर क्वेश्चंस पूछता है आपको थ्योरी में। ठीक है, क्या क्या देखो, नंबर 1 क्या लिखा हुआ आपका? एनी रिइंबर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस वोंट बी अ पार्ट ऑफ सीओई। सर क्या है ये, समझ में को नहीं आया मेरे को। ठीक है, सुनो, तेजस भाई साहब को मैंने बोला, तेजस यार मैं सुबह से बैठा हूँ, ठीक है, मेरे को मस्त झूठ का भूख लगा हुआ है, एक काम करना फटफट जाके पकौड़ी और चाय लेकर आ जाना। ठीक है, यार तेजस लड़का बढ़िया है, तुमको पता होना चाहिए, है या नहीं? बोला भैया आप फरमान दिया है तो आएगा ही। ठीक है, तो लेकर आना ही है, बेचारा खोज खुचा के लेकर आ गया। ठीक है, इसका रुपया लगा 100। ठीक है, 100 रुपए का लेकर आ गया। मैं तेजस को पूछा तेजस कितना रुपया लगा? तेजस बोला भैया क्या है भाई, छोड़े ना, मतलब तेजस बोल तो कितना लगा? तेजस क्या बोला? कितना लग गया? 100 रुपया। मैंने पॉकेट से निकाला कितना? 100 रुपया। मैंने पॉकेट से कितना निकाला? 100 रुपया, और किसको दे दिया? तेजस भाई साहब को दे दिया। तो आप मुझे बताइए, तेजस का तुम कॉलर कॉलर पहना हुआ है क्या? कोई बात नहीं, मान लो कॉलर पहना हुआ है, ठीक है, कॉलर को उठा के चल रहा है, अक्षित नीचे मिला, अक्षित बोलता क्या हो गया भाई? तो उनका पता नहीं है यार, बहुत बढ़िया चीज हुआ है। तो अक्षित बोलता क्या हुआ? 100 रुपया कमाई हुआ है मेरा। अक्षित बोला कैसे? तो भैया 100 रुपया दिया, हम पकौड़ा वो ला के दिया था। तो हमको सच बताओ, ये कमाई था क्या? क्यों? 100 रुपया दिया ना। अरे खर्चा उसी का लगा था, 100 रुपया। मैंने तो क्या किया, उसको खाली कॉम्पेंसेट किया। इसको बोलता है रीइंबर्स करना। क्या करना? रीइंबर्स करना। एग्जाम्पल सुनो, अब क्या हुआ, अंशुल और अक्षित साहब, अभी तो मेरे को 2 दिन का पता है कंटेस्टेंट्स, इसलिए मैंने अंशुल और अक्षित का नाम दिया। ठीक है, अंशुल और अक्षित साहब बन गए सीए लोग, बन गए लोग, बढ़िया बढ़िया लोग। तो सोचो पार्टनरशिप में फर्म खोल लिया, बटकू और छुटकू कंपनी। ठीक है, बटकू एंड छुटकू सीए। ठीक है, अच्छा प्रेमवता जी भी है, चलो एक बार के लिए इन दोनों का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, 2 जन का ये लोग सीए फर्म खुल गया। अब सीए फर्म में क्या है, बड़ा सीए फर्म है, तो ये संभालते सोचो गुजरात का एरिया का सारा ऑडिट्स वगैरह, ये संभालते सोचो दिल्ली वैली का सारा एरिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसको ट्रैवल करना होगा ना ऑडिट वगैरह करने के लिए, बड़ा कंपनी में ऑडिट करना समझता है ना आप लोग? ऑडिट मतलब वेरिफिकेशन करने के लिए। तो वेरिफिकेशन करने के लिए ये अलग अलग जगह जाएगा। अब अलग अलग जाएगा जगह, तो उसका खर्चा होगा ही नहीं होगा? ट्रैवलिंग का खर्चा होगा, घर पे रहेगा, सॉरी उसमें रहेगा, होटल में रहेगा। ठीक है, खाना पीना करेगा, ट्रैवल करेगा, सब कुछ है या नहीं है? इसका खर्चा है या नहीं है? आप मुझे बताओ, हर बार अक्षय जब भी खाना खाएगा, दिन में होटल में बैठ के खाना खाएगा, हर बार फोन करेगा क्या? अच्छा सुनिए ना, वो 200 रुपए का बिल आया था, हाँ हाँ ट्रांसफर करा दीजिए ना। ऐसे कराएगा क्या? बताओ तो पहले, शोभा देगा क्या इसको?
नहीं देगा ना। ये क्या करेगा, पहले बोलेगा सारा खर्चा वो अपने बिहाफ में कर लेता है, सबका बिल्स इकट्ठा कर लेता है, ऑफिस जाके सब कुछ वापस ले लेगा, रिम्बर्स कर लेगा। तो क्या इसका इनकम है क्या ये? नहीं है। बात समझ में आया क्या? चलेगा बिल्कुल पक्का, 100%। ठीक है, तो इसको हम लोग इनकम नहीं कह सकते। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस विल नॉट बी टर्म्ड एज अ इनकम। इज इट एस्टैब्लिश? मुझे बताइए आप लोग यहाँ तक। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, पक्की बात। अच्छा एक फनी बात बताता हूँ, उसके ऊपर केस स्टडी भी आया था। ठीक है, बीच में कंपनी ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज एल एन टी का नाम सुना है आप लोगों ने? ठीक है, लाइसन एंड टर्बो। तो क्यों ब्रो, ठीक है, तो आप लोग सुना है वो जो बड़ा बड़ा ये बिल्डिंग बिल्डिंग बनाता है लोग, जैसे बड़ा बड़ा ये जितना इंडिया में तुम्हारा बड़ा बड़ा हाईवेज वगैरह है उसमें प्रोजेक्ट्स रहता है इनका, जो एयरपोर्ट्स वगैरह है, शायद कोलकाता का एयरपोर्ट इज मेड बाय एल एन टी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो ये बड़ा कंपनी है। तो क्या बीच में स्कीम निकाला कि आप लोग को मैं रुपया दे दूंगा, रिम्बर्स कर दूंगा आपके रुपए को, प्रोवाइडेड दैट यू हैव टू गो फॉर अ ट्रैवल। मतलब ट्रैवल अलाउंस जो है, ट्रैवल अलाउंस आपको तभी मिलेगा जब आप ट्रैवल करोगे। ऐसा नहीं, पहले क्या करते थे लोग बाग, ट्रैवल करते नहीं थे और बोलते थे कि हमने ट्रैवल नहीं किया, आप कैश दे दो। आप लोग टेंथ में कौन कौन सेवा से था? तो आप लोग का स्कोप रहता है ना, वो जो टेंथ में आप लोग मार्क्स लेकर आते हैं तो आपको ऑप्शन रहता है ना कि आप लोग या तो बाइक या फिर स्कूटी ले लो। क्या बोलते, बाइक देते हैं क्या, या तो कैश ले लो? टेंथ में नहीं देता है क्या? हाँ वही, लैपटॉप या फिर कैश ले लो, वही बात तो है। तो 16 साल में तुम लोग को बाइक चाहिए। ठीक है, तो लैपटॉप या फिर कैश देता है ना, शायद जो भी है, समझ गया ना आप लोग? तो वो ऑप्शन स्वैप कर देता था वो लोग कि ट्रैवल नहीं किया, पैसा ले लिया वो लोग। ठीक है, तो कंपनी ने रूल निकाला कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, ट्रैवल करोगे तभी हम आपको वो देंगे, ट्रैवल अलाउंस देंगे। तो एक दिन सोचा कि हम कैसे ट्रैवल अलाउंस निकालें, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। वो क्या किया, जहां से था वहां से लेकर सबसे दूर जितना लंबा फ्लाइट बन सकता है, टिकट टिकट बना लिया। ठीक है, टिकट का कॉपी तो देना है, टिकट का तो कॉपी देना है, बनवा लिया। और जितना इसको पता है ट्रैवल एजेंट्स आपको 500-600 रुपए में कैंसिल हो जाते हैं, है ना? अगर तुम वैसे करवाए, होता है ना वो, अरे कैंसिलेशन के साथ में अगर करवाते तो 500-600 रुपए में हो जाता है ना बराबर। तो उसको कैंसिल करा दिया, टिकट दे दिया और रिम्बर्समेंट ले लिया। केस हो गया इसमें। ठीक है, इस बात को लेके कि कोई गया ही नहीं ट्रैवल। फिर बाद में रूल आया कि बोर्डिंग पास डालना पड़ेगा, नहीं तो ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलेगा। सोचो, ऐसा भी दिमाग लगाता है लोग बाग। तो अगर ये अलाउंस तुमको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रैवल अलाउंस, तो ये रिम्बर्समेंट है या नहीं है तुम्हारा? रिम्बर्समेंट है, तो इसको अपना मानेगा। बात समझ में आया आपको? तो आपको डे टू डे बेसिस में अगर आपको कोई भी खर्चा लग गया, डे टू डे बेसिस में अगर आपको कोई भी खर्चा लग गया एम्प्लॉय का, उसको कंपनी ने रिम्बर्स किया है, दैट वोंट बी अ पार्ट ऑफ द इनकम। आप समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल। नंबर 2 क्या लिखा हुआ देखो तो, any facility which is necessary for work। मेरा बात सुनो, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कोई भी अच्छा कंपनी में काम करोगे, ठीक है, बढ़िया कंपनी में काम करोगे, स्पेशली इफ इट इज एन एमएनसी और अ गुड नेशनल कंपनी, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे ना कंपनी में, फॉर एग्जांपल ईवाई का नाम सुने हो? ईवाई नहीं, पीडब्ल्यूसी सुना है? amazon सुना है? ठीक है, amazon सुना है, नोकिया हो गया, जो भी आपका अच्छा कंपनी से, बड़े बड़े कंपनी, जैसे आप काम करोगे तो आपको वो लोग एक स्टार्टर किट देंगे। ठीक है, आपको लैपटॉप देंगे वो लोग, ठीक है, आपको नोट पैड देंगे, ये सब देंगे, कीबोर्ड वगैरह सब कुछ आपको देगा। ठीक है, क्या वो मेरा इनकम है? क्या वो मेरा इन काइंड है? क्यों? इन काइंड मिल रहा है ना, लैपटॉप मिल रहा है। क्यों? अरे जब जॉब छोड़ेगा तो वापस देना पड़ेगा, और ये चीजें मेरी नेसेसरी है काम करने के लिए। एग्जाम्पल, जो मैं डॉक्टर है, ठीक है, मैं क्या है, डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर गया, ठीक है, डॉक्टर अगर हॉस्पिटल के अंदर सर्जरी वर्जरी करने जा रहा है तो वो लैब कोट पहनेगा ही नहीं पहनेगा? ठीक है ना? और हेडफोन लेता है ना वो यहाँ पे, ठीक है, स्टेथोस्कोप, ठीक है, उसके अलावा वो ग्लव्स वगैरह पहनेगा, छुरी उरी लेता है ना काटे कुटी करने के लिए। उस समय अगर मैंने उसको बोला, हाँ डॉक्टर साहब बड़ी कमाई हो रही है इनका, इन लैब कोट छुरा छुरी हाथ में ये, वो सर्जरी करेगा? वो बोलेगा भाड़ में जाओ, इसको मेरा इनकम में मत जोड़ना। तो क्या वो उसका इनकम है? बताओ मेरे लिए कि आज क्या कमा के आया, लैब कोट कमा के आया है, आज क्या कमा के आया, 5 जोड़े वो कमा के आया है, हाथ का ग्लव्स, ये इनकम है क्या? नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि नेसेसरी है फॉर कैरिंग आउट योर वर्क, दैट विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर इनकम। ठीक है, तो आपका वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में आएगा नहीं। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ था तो, लेंगे तो हम किससे लेंगे? खाली एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर से लेंगे। हम लेंगे तो किससे लेंगे? एम्प्लॉयर से लेंगे, किसी और से लेंगे नहीं। मैंने क्या बोला? लेंगे तो किससे लेंगे? एम्प्लॉयर से, किसी और से लेंगे नहीं। अरे ये अमाउंट, ये जो
प्रीमियम अमाउंट आप लोग जो सोच रहे हो वो नहीं, ठीक है, प्रीमियम अमाउंट का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। क्या क्या तुम्हें सोचना रहता है, ठीक है। बात समझ में आता है, प्रीमियम अमाउंट जो है ना ऊपर का सिक्योरिटी स्कीम्स वाला, ये रुपया किससे लेंगे, खाली एम्प्लॉयर से, कोई और थर्ड पार्टी ने कंट्रीब्यूट किया हमें मतलब नहीं है, वो हमारा इनकम नहीं है। बात समझ में आया, दिस विद दैट योर सीओई इज ओवर। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसमें क्या क्या आता है साहब, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इसमें क्या क्या नहीं आता, रिम्बर्समेंट नहीं आएगा, कुछ फैसिलिटी अगर नेसेसरी है काम करने के लिए, लैब कोट वगैरह आएगा नहीं। नंबर 3 क्या है, लेंगे तो किससे लेंगे, एम्प्लॉयर से, किसी और से लेंगे नहीं, प्रीमियम का अमाउंट। ठीक है, बात समझ में आया आपको, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे पक्की बात, ठीक है। एक एग्जांपल आपको बताओ, एक एग्जांपल आपसे पूछना है, पूछे क्या, ठीक है। नारायणा हॉस्पिटल सुना है, पूछा था क्या, चलो आज वापस पूछ लेते हैं, ठीक है, याद नहीं हमको। नारायणा हॉस्पिटल था, नारायणा हॉस्पिटल दूर है यहाँ से, या फिर तो एक बार के लिए हाँ नारायण वही मान लो दूर है, तो तुम मेन सिटी में रहता है, ठीक है। कंपनी ने क्या किया, हॉस्पिटल ने क्या किया, सब एम्प्लॉयज को पिक करने के लिए एक ट्रैवलर टाइप का खरीद लिया और उसे सबको ड्रॉप कर रहा है, क्या वो इन काइंड है, द आंसर इज व्हाट, नहीं, क्योंकि ये फैसिलिटी किसको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। अगर आपको स्पेशली अलग से गाड़ी मिलता तो वो क्या होगा, इन काइंड। जो चीज सबको मिल रहा है, नेसेसरी है काम करने के लिए, उसको हम लोग इन काइंड का पार्ट मानते नहीं है। अरे निकल जाएगा सिर से, ठीक है। हाथ को कहां तक लेके चला गया भाई, ठीक है। रेंट एंड रॉयल्टी खत्म हो गया, सीओई खत्म हो गया आपका, ठीक है। अब इजी पार्ट करते हैं, इंटरेस्ट बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, प्रॉफिट्स, क्या है प्रॉफिट्स, प्रॉफिट फिक्स इनकम खत्म, इंटरेस्ट बाद में करेंगे, और लास्ट नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टी सर्प्लस करके खत्म कर देंगे आज, इनकम मेथड स्वाहा, ठीक है। आइए प्रॉफिट्स देखो, प्रॉफिट्स जो हम लोग बात करेंगे, तो प्रॉफिट्स कौन से कंपनी का बात करेंगे हम लोग, बड़े कंपनी का। जब बड़ा कंपनी प्रॉफिट कमाता है तो वो क्या प्रॉफिट उसका है, मुखिया जो भी पैसा कमाएगा रिलायंस में, क्या वो रिलायंस का है या मुखिया का है, रिलायंस जो रुपया कमाया वो मुखिया का है, ये गलत थॉट, तुमको पता नहीं है, रिलायंस का मालिक हम भी है, हमसे बात हुआ था मुखिया का, हम उसको बोला भैया, वो बोला यार आप संभालो यार कितना, हम बोला आपका बेटा लोग ठीक है, मेरे को भरोसा है, मैं तो चाहे को भेज देगा, मैं अक्षित लोग को भेज देगा वहाँ पे संभालने के लिए, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी याद है या नहीं है आप लोग को, लिमिटेड लाइबिलिटी वो कंपनी है, कंपनी का खुद का है सब कुछ, ठीक है। हम लोग तो क्या है, बस शेयर होल्डर्स, ठीक है। बात समझ में है, हम लोग मालिक है, बट मैनेजमेंट कौन कर रहा है, कोई और कर। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो मुंबई जरा घूमने गया, हम रिलायंस के फैक्ट्री में जाके "ओए, मालिक आया गेट खोल", ऐसे नहीं कर सकता आप। समझ में आया हमको, क्योंकि मैनेजमेंट किसके पास में है, किसी और के पास में, मैं सोल प्रोप्राइटर नहीं हूँ। तो बोलेगा यार शटर खोल, बोलेगा, भैया शटर है ही नहीं, ग्लास है यहाँ पे ऊपर बेवकूफ, ठीक है। बात समझ में आया, तो प्रॉफिट जब कंपनी कमाएगा, कंपनी मतलब बड़े कंपनी कमाएंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी कमाएंगे, तो सभी के सभी प्रॉफिट्स के 3 बच्चे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रॉफिट देखते ही कौन आता है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोलता है काफी पैसे कमा रहे हैं, हम का भी दो। तो क्या ना देखो, टैक्स लेने का कितना अलग अलग तरीका होता है, हम लोग को बोला इनकम टैक्स, ठीक है, कंपनी को भी बोलता था इनकम टैक्स, ना ना ना, वो बोले तो बोलेगा हम लोग तो इनकम टैक्स पे करते हैं, ये क्या बात हुआ, ओके डोंट पे इनकम टैक्स, पे कॉर्पोरेट टैक्स। बात बिल्कुल सेम है, बात बिल्कुल सेम है, वो भी इनकम टैक्स ही है, बट क्योंकि कंपनी से ले रहा है तो क्या बोलेगा अपन, कॉर्पोरेट टैक्स, बिकॉज वी आर टेकिंग द अमाउंट फ्रॉम द कंपनी, इट विल बी नोन एज कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। तो टैक्स दैट इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू द कंपनीज, ठीक है। नंबर 2 क्या है, मालिक लोग को कुछ तो देगा ना, क्या देगा, डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड को हम लोग प्यार से डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, क्योंकि कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सब कुछ का खुद का एग्जिस्टेंस है, तो उसके बाद खुद के पास भी तो प्रॉफिट रहना पड़ेगा ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो प्रॉफिट के 3 बच्चे हैं, जो भी ऑनलाइन कर रहा है बताइएगा बच्चों का नाम, एक गवर्नमेंट के पास है कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा किसके पास में, हमारे पास में डिविडेंड, तीसरा क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। अब कंफ्यूज कैसे करें, ठीक है। बस सीओए में तो बहुत कॉम्प्लिकेशन था ना, और कुछ था तो दिमाग लगाना था, इस पे कैसे कॉम्पोजिशन करें, सीबीएसई सोच रहा है इसको टफ कैसे करें, टफ जैसे ही समझ में नहीं आता सीबीएसई क्या करता है, नाम चेंज कर देता है ना, नामकरण कर देता है अलग, ठीक है। एक तो यूपी का फीलिंग आता है हमको, ठीक है। रिटेन अर्निंग्स को क्या करेंगे, इसको रिजर्व एंड सरप्लस सुना है क्या आप लोग, रिजर्व एंड सरप्लस लिखते का,
या फिर इसको बोलेगा सॉरी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बात समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? तो प्रॉफिट्स के मात्र कितने बच्चे बने? 3 बच्चे। क्या क्या बच्चों का नाम है? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। समझ में आया? चलेगा? इसके बाद मैं 3 नाम सिखाया आपको, रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है, करंट चलेगा। रेंट एंड रॉयल्टी, सीओई, प्रॉफिट्स। इजी, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, इधर दिमाग में सेट है। आज का लास्ट चीज, उसके बाद समाप्त। ठीक है, खुश रह गए सब लोग जिंदगी में? ठीक है, क्या है लास्ट आपका? नहीं है और कराना है? नहीं नहीं नहीं, फिर आओ मेरे को, हम लोग को मिक्स्ड इनकम। जो किसी में नहीं आया वो किस में आएगा? मिक्स्ड इनकम। आपको एग्जाम में पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इनकम, जो किसी में नहीं आया उसमें आएगा मिक्स्ड इनकम, ऐसे लिखोगे क्या? अब एग्जाम में सुनो, आपने देखा है हम जब फैंसी जाते हैं, ठीक है, शनि मंदिर है, शनि मंदिर देखा ना, शनि मंदिर के बगल में क्या है? क्या इसका? शनि मंदिर के बगल में मतलब इधर का बगल बोल रहा हूं। डायपर का दुकान। चंदा मामा। आपने देखा शनि मंदिर से थोड़ा सा आगे जाओ तो आपको एक पान दुकान मिलता है। ठीक है, ज्यादा कुछ इनकम तो है नहीं। ठीक है, हो सके तो रेट भी पड़ सकता है, इतना ही इनकम है बस। बहुत कमाता है ना, एंटरप्रेन्योरल जर्नी। ठीक है, हाँ। तो अब क्या है, वो लोग इनकम कमाता है, ठीक है, क्या वो लोग कॉर्पोरेट टैक्स पे करता है? क्या वो डिविडेंड बांटता है? नहीं। ठीक है, उनके वो लोग इनकम तो कमाता ही है, बट क्या है, उनका डिवीजन प्रॉपर्ली नहीं, कितना रेंट पे किया, कितना सैलरी दिया, हिसाब नहीं है भाई। जैसे जैसे आदमी आया उस हिसाब आदमी को रख लिया, वो अपना काम किया, अपना हिसाब करके चला गया। रोज का गल्ला पता है मेरे को, पता है ना गल्ला क्या होता है? दिल दिया गल्ला। ठीक है, गल्ला पता है ना? रोज का गल्ला मेरे को पता है कि इतना मेरे पास पैसा आता है, अदरवाइज मेरे को कुछ भी आता नहीं है, मेरा कोई और हिसाब नहीं है। ठीक है, क्या वो लोग ऐसा इनकम नहीं कमाता है? अनशन कमाता है भाई, कमाता है ना। उनको कंसिडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में? नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में क्या हमें उसका इनकम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? आपको क्या लगता है रिलायंस कितना कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द जीडीपी? इतना बड़ा कंपनी। 4 से 5%, ठीक बोल रहे हैं, 5 to 6% अराउंड। तो बाकी कितना, बाकी कौन कंट्रीब्यूट करता है इंडिया में? मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन कौन करता है? ये जो आप लोग बोलते हैं ना छोटा मोटा जो दुकान उकान है सब, जो आपको लगता है छोटा मोटा दुकान है सब, वो लोग कंट्रीब्यूट करता है 50% से ऊपर जीडीपी इंडिया का। ठीक है, वो लोग वैल्यूएशन का गेम नहीं खेल रहा है, वो लोग खेल रहे हैं रियल प्रॉफिट का गेम। समझ में आई तेरे को? धंधा वो लोग ही कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आया क्या? चलेगा? और ये जो तुमको देखता है ना स्टार्टअप्स, बड़ा बड़ा फैंसी ऑफिस खोल के रखा है, कुछ में से कितना कम लोग लास्ट करते हैं, सबको पता है ये बात। ठीक है, तो धंधा वो लोग ही कर रहा है, तो इनका प्रॉफिट नहीं लेके आप बता दो पहले मोहित हमको, इनका प्रॉफिट नहीं लेगा क्या? ये जो ऑनलाइन वाले लोग सोया हुआ है, इनका प्रॉफिट नहीं लेके हम लोग? बताओ एक बार के लिए तुम लोग, कृषा लोग तुम लोग बताओ एक बार के लिए, इनका प्रॉफिट नहीं ले? वो जो पान दुकान है उनका प्रॉफिट नहीं ले? हम अपना जैसे एग्जांपल, हम अपना लैपटॉप लेकर रखा है, अब एनीवे प्लेस है, कोई भी जगह नहीं है, हम किसी क्लाइंट का रिटर्न लगा दिया, क्लाइंट क्या फ्री पॉकेट में हमसे काम करवाएगा? नहीं, हमसे क्या लेगा वो? हमसे क्या लेगा वो? हम उससे लेगा क्या? हम उससे क्या लेगा? पैसा लेगा। अब मेरे पास कोई ऑफिस है क्या? नहीं, सोचो नहीं है। मेरे पास कोई स्टाफ है क्या? नहीं है। रुपया कमा रहा है नहीं कमा रहा है? कमा रहा है। उसका इनकम भी कंसिडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ना मेरा रेंट में गिर रहा है, ना मेरा लेबर में गिर रहा है, लगता है लेबर जैसा है, गिर तो नहीं रहा है। ठीक है ना, इंटरेस्ट चलो पढ़ाया ही नहीं आप लोगों को, ब्याज का इनकम, प्रॉफिट कमाने का हिसाब ही नहीं बैठता है, तो मैं किस में डालू? तो पान दुकान को प्रॉफिट के बारे में गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है? उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? ब्लैक मनी हुआ। देखो पहला बात तो, ये इंडिया है, बगल में अगर मटर बन रहा है ना, तो भी पता चलता है कि सामने मटर बना है। ठीक है, इतना सारा अपना खबरी बैठा हुआ रहता है, तो इन्फॉर्मेशन तो देना बहुत इजी है लोगों को। ठीक है, एंड यू नेवर नो, कितना बार ऐसा होता है कि आपके पास शॉप में आया लोग बाग, इनकम टैक्स के ऑफिसर्स लोग आए और आपसे इधर उधर का बात करेगा, ताकि आपको थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन और दे दो। तो इट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम, सो बी वेरी केयरफुल किसको आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। ठीक है, तो वो तरीका भी है, प्लस सेल्स को लोगों को दिखाना ही पड़ेगा ना, आइडिया तो हो ही जाता मोटा मोटी। एग्जाम्पल, मैं दुकान में गया उनका, मैंने बोला यार आपका पान तो बढ़िया है ना, अच्छा लगा सर आपको? बोला हाँ। 2-3 बार और खाया, ऐसे नहीं कि रोज रेगुलर पूछा कितना कमाएगा सर मेरा, वो तो बताएगा नहीं मेरे को, मैं रोज खाया, मतलब भैया अच्छा पैक कर दो, रेगुलर कर दो, उनको पहचानने लग गया।
फिर मैंने उसको बोला कि यार आपको तो बढ़िया पाना है, क्या रोज में कितना पान बनता है? बोला, ज्यादा नहीं भैया, 1000 पान बिकता है मेरा। एवरेज पान का दाम 20 रुपए है। कितना हुआ? 30,000 रुपए कमाता हूँ, बस घर चल जाता है, हल्का फुल्का रोटी वोटी चल जाता है, बस और कुछ नहीं है। तो वो अपने आप कैलकुलेशन कर सकता है नहीं कर सकता? मुझे बताइए कितना आया। सोचो अगर नियम से उसका टर्नओवर जो है जीएसटी के ऊपर आता है, तो जीएसटी लाइबिलिटी है या नहीं? तरह से तुम्हारे पर कैस्केडिंग भी इफेक्ट आ जाता है तुम्हारे यहाँ की। ठीक है। और एक सत्य बता दो तो आप लोगों को, तनिष्क बाबू ने बोल दिया है आगे जाके कई लोग सीए वगैरह बनने वाले हैं। देश में ब्लैक मनी तो बहुत है। ठीक है। और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं मन में रियलाइज कर चुका है कि ब्लैक मनी निकालना पॉसिबल नहीं है सब तरह से। उससे अच्छा आपका एक्सपेंस को ट्रैक कर लो। आपको पता है अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, गाड़ी खरीदोगे ना सबके सब? कौन सा खरीदोगे? हाँ, जो मिलेगा। तो नाम तो होगा कोई, तो सबका पसंद होना चाहिए गाड़ी को। मेबैक खरीदेगा। थोड़ा सा इंडिया में आओ। वो खरीदेगा तो एग्जाम्पल। तुम जब गाड़ी खरीदता है ना, तो सोचो तुम कैश में खरीदा, एवरी टाइम इफ यू पे, तुम कैश में देके आता है ना गाड़ी का पैसा, तुम्हारा नाम नोट होता है। तो वो चेक करेगा, बोलो डिटेल्स, तुम्हारा डिटेल्स को बोलो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजेगा तो वेरीफाई कि आपका इनकम दिखा। आप जैसे 50 लाख का गाड़ी ले रहे हो, आपने इनकम 2 लाख रुपए दिखाया साल का, हो गया ना? तो इस तरीके से देर आर स्टीम्स। थिंग इज कि इसे देखो ना, आप जो देखना नया यूथ लोग को गवर्नमेंट इज इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स पेइंग इन ऑनलाइन मीडियम, और आप लोग को बहुत कंफर्टेबल कर दिया, जीपे करना, ये करना, वो करना, तो आप लोग दिमाग लगाओगे नहीं आगे जाके। धीरे धीरे वही अपना जो पैसा है वही अपने आप निकल जाएगा। वो चीज है, वो सिस्टम से रख के रखा है। ठीक है, समझ में आया तनिष बाबू को? इससे ज्यादा और हम रिकॉर्डिंग फॉर्म में नहीं बोल सकते। ठीक है, कभी पर्सनली बैठिएगा बताएंगे आराम से। ठीक है, बहुत इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, क्या मन में रखना पड़ता है हमको। ठीक है। अब तो ये लोग का इनकम जो है इसको रिकॉर्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और नेशनल इनकम जो निकाल रहे हो, क्या वो बोला है कि एकदम एक्यूरेट फिगर होना चाहिए? नहीं। आपको मोटा मोटी आइडिया होता है कि देश का नेशनल इनकम कितना है। इनका इनकम को हम लोग कहाँ डालें? अगर वो 4 कैटेगरी में फॉल नहीं करे तो कहाँ डालेंगे अपन? मिक्स इनकम। बात समझ में आया आपको? चलेगा, कहाँ डालेगा अपन इसको? मिक्स इनकम। एक बार मिक्स इनकम को रीड करिए। आप लोग बगल में लिखिए 2 मार्क्स। एग्जाम में पूछता है 2 मार्क्स के लिए, कितना के लिए पूछता है? 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, पढ़िए महक जी, थोड़ा जोर से पढ़िए, थोड़ा और जोर से। व्हाट डू यू मीन बाय ओन अकाउंट वर्कर्स? ओन अकाउंट वर्कर्स का मतलब क्या होता है? जो खुद का शॉप रख के रखा है। एग्जाम्पल मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, सोचो पर्सनली किसी को। ठीक है, तो वो क्या हो गया? ओन अकाउंट वर्कर्स। मैं ही मालिक हूँ, मेरा ही सब कुछ है, सब कुछ मैं ही करता हूँ और मैं पैसे कमाता हूँ, तो वो हो गया ओन अकाउंट वर्कर्स। कोई चूल काटता है, वो हो गया ओन अकाउंट वर्कर्स। कोई डेंटिस्ट हो गया, ओन अकाउंट वर्कर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट, एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस, यानी कि जो कंपनीज नहीं है, जो कि कंपनीज नहीं है। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे हमने शॉपकीपर्स का नाम दिया आपको, छोटे छोटे शॉपकीपर्स का नाम, वो लोग हो गया आपका। ठीक है, इन सब का इनकम को हम लोग कहाँ डालते हैं? मिक्स इनकम। फिर तो और धीरे पढ़ लो। मतलब कि मैं कमाता तो सब कुछ ही हूँ, मेरा खर्चा भी लगता होगा। एग्जाम्पल, अगर मैंने सोचा तो छोटा सा जगह लेके रखा है, मेरे पास क्लाइंट आता है, मेरे से काम करवाता है, चला जाता है, मेरा खर्चा तो लगता ही है, मेरा रेंट भी लगता होगा, मेरा लेबर भी लगता होगा, मेरा सब कुछ लगता होगा, बट मैंने इतना हिसाब किताब किया नहीं है। मेरे को मोटी मोटी पता है कि मेरा इनकम कितना है, क्योंकि इतना दरकार ही नहीं पड़ा। मैं क्या बोलूंगा, मेरा इतना रुपया ही नहीं है कि मैं अलग अलग करूं, मेरे पास इतना रुपया आता है, बात खत्म। एग्जाम्पल, अगर आप पान के शॉप में गए, वो लोग क्या बोलेगा? भैया हमको इतना नहीं पता कितना रुपया आ रहा है, क्या खर्चा, उसको आप बोलोगे क्या? आप मुझे अपना परचेज लिस्ट दीजिए। ठीक है, कितना हिसाब से आया मुझे बताइए। वो लोग बोलता मोटा मोटी हमको पता है कि मेरा इतना रुपए का आया है सामान, इतना का हम बेच रहा है, इतना मेरा मोटा मोटी मुनाफा होता है, बाकी हमको नहीं पता। समझ में आया? तो उनका इनकम को अपने को कंसिडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो क्या बोलेंगे अपन? मिक्स इनकम। तो मिक्स इनकम में क्या क्या आपका एग्जाम में अगर आ गया तो क्या क्या लिखोगे? नंबर 1, ओन अकाउंट वर्कर्स। ओन अकाउंट वर्कर्स क्या लिखोगे? ओन अकाउंट वर्कर्स क्या लिखोगे? ओन अकाउंट वर्कर्स। नंबर 2 क्या बोला मैंने? अन इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? जो कंपनी में बन गया है। अनइनकॉर्पोरेटेड मतलब जो छोटे मोटे हैं। ठीक है, ओन अकाउंट वर्कर्स, अन इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस, एंड नंबर 3 सेल्फ। ये 3 वर्ड अगर आपके आंसर में आ गया, क्या मिलेगा आपको? फुल। समझ में आया? क्या मिलेगा? फुल। ठीक है, ओन अकाउंट वर्कर्स, अन इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। बात समझ में आ गया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? ठीक है, डन एकदम यहाँ तक। आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। वी नॉट डन विद इनकम मेथड, बट 90% इनकम मेथड खत्म हो गया आपका। सिर्फ इंटरेस्ट बचा हुआ है। फटाफट रिवीजन करेंगे क्योंकि सब लोग आ जाएंगे उस दिन नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, कल आप लोग का टेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक।